और यूपी की 2 विधान परिषद सीटों पर वैसे तो भाजपा की जीत तय है। सपा प्रत्याशी के पर्चा भरने के बाद 2 सीटों पर सपा और भाजपा की भिड़ंत होने वाली। आज विधान परिषद उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन भाजपा ने निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सेंथवार के नामांकन में शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के नामांकन के दौरान अखिलेश यादव उनकी हौसला अफजाई के लिए नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 खाली सीटों पर उपचुनाव के लिए आज भाजपा और सपा प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भाजपा के दोनों प्रत्याशियों धर्मेंद्र सेंथवार और निर्मला पासवान ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए। नामांकन के दौरान दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे और सभी ने भाजपा की जीत को तय बताया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी किसी भावनाओं के साथ नहीं खेलती। जो उन्होंने खेला है सपा ने, और वो जान रहे हैं कि हमारी जिसको हमने खड़ा किया वो हारेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसको खड़ा करती है जिसको जिताती है। नामांकन के आखिरी दिन आज समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कौल ने भी विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। माना जा रहा था कि कीर्ति कौल के नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन नामांकन के दौरान अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। पर्चा भरने के बाद कीर्ति कौल ने सभी पार्टियों से अपने लिए समर्थन देने की अपील की। सदन परिषद के सभी सदस्यों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि इस आदिवासी समाज के बेटी बहन पर उपकार करें और मेरा भी आदिवासी परिवार का नाम आगे करें। हालांकि विधानसभा में भाजपा के संख्या बल को देखते हुए उसके दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, लेकिन अखिलेश यादव ने जीत के लिए जरूरी संख्या न होने के बावजूद एक महिला और आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारा है। इस उम्मीद के साथ कि अंतरात्मा की आवाज और आदिवासी कार्ड के भरोसे कीर्ति कौल को शायद विरोधियों के भी वोट हासिल हो जाए। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त लखनऊ से। अनुभव, क्योंकि आज हौसला अफजाई करने के लिए सीएम तो पहुंचे भाजपा उम्मीदवारों के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश नहीं पहुंचे, क्या वजह इसकी आ रही है सामने? देखिए, बिल्कुल आज ये जो 2 सीटें हैं उस पर उपचुनाव 11 तारीख को होना है और नामांकन का आज आखिरी दिन था। तो बीजेपी ने तो अपने 2 कैंडिडेट उतारे हैं। एक धर्मेंद्र सिंह सेंथवार हैं जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं गोरखपुर क्षेत्र के, और निर्मला पासवान पार्टी की लीडर हैं, विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने रविवार को एक नाम घोषित किया कीर्ति कौल का, जो आदिवासी समाज से आती है। अब माना यही जा रहा है कि एक मैसेज जो गया द्रौपदी मुर्मू का जब विरोध किया समाजवादी पार्टी ने कि आदिवासी विरोधी पार्टी है, और ऐसे में जब 2024 के लोकसभा चुनाव है तो कहीं ये मैसेज जाए ना। उत्तर प्रदेश में देखिए 2 सीटें जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, और कीर्ति कौल भी उसी इलाके से आती है जहाँ ये सीटें रिजर्व है। तो वहाँ उनके नामांकन में अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव नहीं पहुँचे। पार्टी की ओर से अगर कहें तो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुँचे थे, मुख्य सचिव तक मनोज पांडे पहुँचे थे और कुछ विधायक पहुँचे थे। जबकि बीजेपी की ओर से आप देखिए दोनों उम्मीदवार पहले पार्टी कार्यालय पहुँचे, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आए, उनका स्वागत किया, फिर वहाँ से पैदल गए विधानसभा। हमारे पीछे जो आप विधानसभा देख रहे हैं यहीं पर टंडन हॉल है, यहाँ लोग गए, मुख्यमंत्री आए, वहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम आए, सरकार के कई मंत्री आए। तो बीजेपी अगर हम कहें तो पूरा एक जोर शोर तरीके से उसने आज अपने दोनों उम्मीदवारों का नामांकन कराया। पहले ये चर्चा थी कि अखिलेश यादव भी आएंगे नामांकन के लिए, क्योंकि उस वक्त वो पार्टी कार्यालय में ही मौजूद थे। लेकिन जब नामांकन के लिए कीर्ति कौल वहाँ पहुँच गई तब उनके साथ केवल मनोज पांडे हमें नजर आए और नरेश उत्तम पटेल ही नजर आए, अतुल प्रधान भी नजर आए, कुछ और भी जो विधायक हैं वो भी, संग्राम यादव भी नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुँचे। और बीजेपी को देखिए यहाँ से मौका मिल गया। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए अखिलेश यादव नामांकन में नहीं आए। अब आप ये पूछेंगे क्यों नहीं आए, तो इसलिए नहीं आए कि उनको जब भी ऐसा रहता है कि जब उम्मीदवार उनको लगता है कि उनका नहीं जीतेगा तो वो नहीं जाते, स्किप कर देते हैं। उन्होंने आजमगढ़ का उदाहरण दिया, रामपुर उपचुनाव का उदाहरण दिया कि वहाँ प्रचार में नहीं गए। यहाँ बीजेपी ने देखिए एक और मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा है। साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि जब समाजवादी पार्टी के लग रहा है कि उनके उम्मीदवार जो कीर्ति कौल है
वो नहीं जीतेंगी तो जानबूझकर एक आदिवासी समाज की महिला का अपमान करने के लिए उसको चुनाव मैदान में उतार दिया। जब निर्विरोध निर्वाचन होना था, अभी आपको याद होगा 13 जो एमएलसी चुने गए थे उसमें 4 समाजवादी पार्टी के निर्विरोध चुने गए थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुने गए थे। तब समाजवादी पार्टी ने तब क्यों नहीं आदिवासी महिला की बात की, तब दलित महिला की बात क्यों नहीं की? तो उत्तर प्रदेश में ये जो नामांकन आज हुआ है, इसके बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कह रही है कि हमारे जो दोनों कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे और उसने भरोसा उसको है कि दूसरी पार्टियों के यानी विपक्षी दल के जो लोग हैं वो भी उनके कैंडिडेट को वोट करेंगे। अब कीर्ति कौल ने तो आज हमारे सामने ही हमारे कैमरे पे ही कहा कि वो सबसे निवेदन करती हैं हर एक दल के विधायक से कि वो उनको वोट करें। मनोज पांडे ने भी यही कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोग। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और वहीं उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पहले टेंडर के जरिए वर्दी और बस्ते दिए जाते थे। टेंडर की लंबी प्रक्रिया से बच्चों को यूनिफॉर्म बांटने में न सिर्फ देरी होती थी बल्कि इसमें गड़बड़ी और घोटाले की भी आशंका बनी रहती थी। और इसी से निजात दिलाने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के यूनिफॉर्म की रकम सीधे उनके अभिभावकों के खातों में ट्रांसफर की। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे 1,91,00,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यूनिफॉर्म और स्टेशनरी खरीद के लिए दी जाने वाली रकम सीधे बच्चों और अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर की। अभिभावकों के खातों में सरकार की तरफ से 1200 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा स्वेटर, स्कूल बैग, जूते, मोजे और स्टेशनरी खरीदे जा सकेंगे। यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी चीज उपलब्ध हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सरकारी स्कूल में बच्चों की बढ़ती संख्या को बेसिक शिक्षा विभाग में हो रहे सुधार पर खुशी जाहिर की और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षकों को ज्यादा मेहनत करने की नसीहत। 60 से 70% बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर जिन्हें स्कूल आने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बालकों में भी एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल आते थे, जैसे तैसे स्कूल आ गए। लेकिन जब 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग आदि उन्हें मिलना प्रारंभ हुआ, आज बेसिक शिक्षा परिषद का हर बालक बालिका छात्र छात्रा भी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि मैं भी किसी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हकदार हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ साल पहले सरकारी स्कूल में बच्चे नंगे पांव ही आने को मजबूर थे, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूलों की तरह शिक्षा पाने का हक है। गांव का एक सामान्य गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके विद्यालय में प्राइवेट स्कूल किसी ने खोला है और वह एक सामान्य अभाव में चल रहा है, तो गांव का वह व्यक्ति उस प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना उचित समझता था, उसको वह विश्वसनीय लगता था, बशर्ते बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजने की बजाय। कि तमाम यहाँ पर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से राहत भरी बात इसको कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चुनौती ज़रूर होगा इन चीज़ों को सुनिश्चित करना कि जो पैसा डीबीटी से अभिभावकों के खाते में भेजा जा रहा है उसका इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए किया जाए जिसके लिए वो पैसा भेजा गया है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में 3 दिन तक चले यूपी भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग शिविर में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि 2024 के चुनावों में भी कमल खिलेगा। चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर हुआ और 2024 को लेकर मंथन हुआ। मंथन के बाद क्या अमृत निकला, इस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से। सर, 3 दिनों का यह प्रशिक्षण शिविर हुआ, बहुत मंथन किया आप लोगों ने, 2024 को लेकर भी मंथन किया, क्या अमृत निकला है? देखिए, मंथन का तो निरंतर कार्य भारतीय जनता पार्टी में होता रहता है। बीच का कोरोना काल आप अगर छोड़ दीजिए तो हमारे यहाँ बैठकों का कार्यक्रम, प्रशिक्षणों का कार्यक्रम यह निरंतर होता है। लेकिन प्रदेश स्तर का यह जो प्रशिक्षण वर्ग चित्रकूट धाम में संपन्न हुआ है, निश्चित तौर से वह संगठन की दृष्टि से भी, भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से भी, 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर आगे बढ़ चुकी है।
बसपा की बात करूँ तो बिल्कुल समाप्त पार्टी की अगर संज्ञा दिया जाए तो कोई उसमें गलत नहीं है। वही हाल कांग्रेस का। तो मैं यह मानता हूँ कि जो समाज के अंदर, चाहे वह जाति के नाम से जाने जाते हों, चाहे वर्गों के नाम से जाने जाते हों, उन सब की आस और विश्वास भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। तो भाजपा उन सब लोगों को अपने पार्टी भाजपा के साथ लाना चाहती है जो किसी भी कारण से, जाति के कारण से, किसी व्यक्ति के कारण से, किसी क्षेत्र के कारण से हमसे दूर थे। हम उन सबको भाजपा परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं और सम्मान के साथ लाना चाहते हैं। और हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको स्थान और सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ती है। 2024 के लिए 80 में 80 का लक्ष्य है और आपके ट्वीट की बड़ी चर्चा है। PMDY, पसमानदा, मुस्लिम, दलित, यादव, यानी किसी को बीजेपी अब छोड़ेगी नहीं, सबको अपने साथ लाएगी। तो हम तो कोई हमें ना छोड़े, हम किसी को ना छोड़े, हमारी तो यही नीति है। वो सबका साथ, सबका विकास, यही भाव है। कुछ का साथ, कुछ का विकास तो हमारे जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनका भाव रहता है। सबका साथ और सबका विकास हमारी पार्टी का, हमारे नेतृत्व का यही दिशा निर्देश है और उसी विचार के आधार पर हम लोग काम करते हैं। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।